Hi everyone, what's up guys? Okay. I just thought कि मुझे एक बार लाइव जाना चाहिए. I know many things are going on, like all those videos, chats, जिन्होंने देखे हैं, जिन्होंने ऑडियो सुने हैं, वीडियोस देखे हैं, people are very disturbed. I'm sure about it. Yes, I am disturbed. It's not only and only because Divya. I'm disturbed basically about those जो एक्चुअली मतलब ये तो मैंने देखा है, लाइक यू नो आई कुड से मेरे अपने के साथ इतना ज़्यादा हुआ है, पर आई गेस हर दूसरे घर पे डोमेस्टिक वायलेंस होता है. और ये आज भी इसीलिए होता है क्योंकि मैं अपनी बात नहीं कहूँगी, मुझ में तो बहुत हिम्मत है, आई नो दैट. बट जिन लोगों के पास हिम्मत नहीं है, एंड आई गेस डोंट फील डिफेंडेड और ऑफेंडेड गाइज, बट लड़कियों में ज़्यादा हिम्मत होती है कहीं ना कहीं. आई पर्सनली फील दैट टू रेज अ वॉइस अगेंस्ट जो भी अनफेयर थिंग्स होती है. एंड सच्ची बताऊँ तो मैंने डोमेस्टिक वायलेंस बचपन से देखी है. बचपन से मैंने देखा है ये चीज़. कहीं ना कहीं हम इतने आगे बढ़ चुके हैं, हम 21st सेंचुरी में हैं, स्टिल समहाउ बहुत सारे घरों में, बहुत सारी जगह में, बहुत सारी जिलाओं में मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है अभी भी. और मेल डोमिनेटेड सोसाइटी मीन्स आई फील अभी जो दिख रहा है मुझे, इट्स लाइक कि तुम अगर किसी औरत पे हाथ उठा रहे हो, उसकी फैमिली को गाली दे रहे हो, बाहर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रख रहे हो, तो ही तुम्हारी यू नो जो मर्दांगी होता है, जो लाइक यू नो मैं मैन, वो शायद कहीं ना कहीं तुम्हें तुम्हारा जो मैन ईगो होता है वो शायद तुम्हारा सेटिस्फाई होता होगा. एंड सबसे यू नो सैड बात क्या है कि उनकी जो माएँ होती हैं या उनकी जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं वो भी कहीं ना कहीं उनके बेटों को सपोर्ट करते हैं, जैसे कि दिव्या के केस में हमें दिख रहा है, जो भी हमने सुना है वॉइस नोट पे, ऑडियो नोट्स पे. तो दिस इज़ सैड. नाउ व्हाट टू डू विद दिस. सो मैं आज आपको 2-3 किस्से अपने पर्सनल लाइफ के सुनाऊंगी, एंड यू विल गेट टू नो, यू विल अंडरस्टैंड एग्जैक्टली आप लोग को क्या करना है. एंड स्पेशली दोज गर्ल्स हु आर इनटू रिलेशनशिप और अब्यूज रिलेशनशिप, लाइक ऐसे टॉक्सिक रिलेशनशिप जहाँ पे मेंटली, फिजिकली, इमोशनली आपको टॉर्चर किया जा रहा है, आप हैरेस हो रहे हो. प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, आई नो जो नेगेटिव चीज़ें होती है ना वो हमें ज़्यादा यू नो बांध के रखती है, हम निकल नहीं पाते, उससे हमें ज़्यादा तकलीफ़ होती है. बट प्लीज़ थिंक अबाउट योर लाइफ्स बिकॉज दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, यू नो. जैसे लड़कों के पास कमी नहीं होती लड़कियों के पास भी लड़कों की कमी नहीं होती है. सो प्लीज़ गाइज, प्लीज़ गर्ल्स, मूव ऑन फ्रॉम दोज टॉक्सिक रिलेशनशिप. एंड जो शादीशुदा लोग हैं, जो शादीशुदा विमेन हैं, सबसे डिफ़िकल्ट उनके लिए होता है. वो अपनी फैमिली के लिए सोचते हैं, अपने बच्चों के लिए सोचते हैं, सोसाइटी के बारे में सोचते हैं, बिकॉज उनको सबसे ज़्यादा डर इस बात का होता है कि अगर वो आवाज़ उठाएंगे तो उनका साथ कौन देगा, कौन नहीं देगा. एंड डरने वाली भी बात है बिकॉज आई एम सीइंग इन दिव्यास केस, यू नो, आई एम सीइंग दिस इन दिव्यास केस. दिव्या के जितने भी सो कॉल्ड फ्रेंड्स थे, जो दिव्या के घर पे घंटों बैठे रहते थे, कहीं से भी उठ के आ जाते थे मुंह उठाकर, और रहने की जगह नहीं होती थी तो दिव्या के घर पे जाके रहते थे, खाना खाते थे, पैसे लेते थे, जो भी था, जैसा भी था, दिव्या के साथ यू नो खड़े होने के दावा करते थे. पर आज वो सब लोग कहाँ हैं? मुझे तो कहीं नहीं दिख रहे हैं. मैं दिव्या के साथ उस टाइम नहीं थी बिकॉज दिव्या खुद कट हो गई थी, क्योंकि दिव्या को पता था मैं गगन के साथ उसके रिलेशनशिप को कभी नहीं एक्सेप्ट करूँगी, बिकॉज आई नो इट कि गगन
का मोटिव गलत ही है दिव्या के लाइफ में आने का, बट दिव्या इतनी इमोशनल थी उस टाइम पे, वो समझ नहीं पाई और उसने धीरे धीरे अपने सारे फ्रेंड्स को कट कर दिया था। जो गिने चुने फ्रेंड्स को वो ये सब बातें शेयर कर रही थी, उसमें तो आई गेस ओनली निधि है जो ओपन हुई है, एंड रेस्ट आई एम नॉट सीइंग एनीवन। सो आई कैन अंडरस्टैंड कि जब एक सेलिब्रिटी एक एक्टर के साथ, अच्छा यहाँ पे भी एक बात और ऐड करना चाहूँगी अभी क्या बोलूँ मैं, बिकॉज आई एम ऑल्सो वर्किंग इन दिस इंडस्ट्री ओनली, राइट, बट it's a selfish world guys, it's a very fake world। यहीं पे अगर अगर कोई एकदम कोई बड़ा बिगी होता, कुछ बिग शॉट होता एकदम बड़ा वाला, तो उसका पॉटी के कलर पे भी अगर कोई कमेंट कर देता तो उस पर पूरा 100 लोग उठ के आके बोलने आ जाते कि अरे तुमने पॉटी के कलर पे कैसे कमेंट कर दिया, बट सी, तो जो दिव्या के जो गिने चुने जो फ्रेंड्स, सो कॉल फ्रेंड्स थे, स्पेशली जो लड़के फ्रेंड्स थे, है जो भी है, यूजलेस, वर्थलेस, सेल्फिश, मैं कुछ भी कह सकती हूँ उनको। सो दिस इज़ वेरी सेल्फिश एंड फेक वर्ल्ड गाइस। सो चूज़ योर फ्रेंड्स वाइजली। भले ही एक फ्रेंड हो, पर वो 100 के बराबर होना बहुत ज़रूरी है। 10 फ्रेंड रख के, वो पार्टी फ्रेंड रख के, सिर्फ आपके साथ घूमने के लिए, और सिर्फ आपके पास से बस आपके साथ रहेंगे तो उनको उतना फुटेज मिलेगा, उतना फ़ायदा होगा, आप उसके फ़ायदे के लिए, ऐसे दोस्त रख के कोई फ़ायदा नहीं है। सो आई कैन अंडरस्टैंड व्हेन अ सेलिब्रिटी फेसेस दिस टाइप ऑफ थिंग्स। तो एक नॉर्मल औरत, एक नॉर्मल लड़की कहाँ से हिम्मत करेगी किसी के अगेंस्ट में वॉइस रेज करने की। सो आई नो, बट शायद मैं जो मेरे एग्जाम्पल्स, मेरी स्टोरीज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, शायद आपको उन चीज़ों से थोड़ी हिम्मत मिले, और आज आप अगर सह रहे हो, प्लीज़ मत सहिए। इट्स नॉट वर्थ इट गाइज, गर्ल्स, इट्स नॉट वर्थ इट। प्लीज़ रेज योर वॉइसेस। हम आए दिन बोलते रहते हैं डोमेस्टिक वायलेंस नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, बट आए दिन होता है, और आए दिन लड़कियां, औरतें सहती रहती है, इन द नेम ऑफ लव, इन द नेम ऑफ इमोशंस, इन द नेम ऑफ फैमिली, इन द नेम ऑफ सोसाइटी, बच्चों के लिए, पर अपने लिए नहीं सोचती है। प्लीज़ प्लीज़, आई बेग यू गर्ल्स, आई रियली बेग यू, प्लीज़ प्लीज़ मत सही, आवाज़ उठाइए, बिकॉज आप ये सहने के लिए नहीं आए हो इस दुनिया में। यू हैव ए ब्यूटीफुल लाइफ। आप प्लीज़ किसी भी टॉक्सिक रिलेशनशिप में या किसी भी ऐसे मैरिज में मत रहिए जहाँ पे आपकी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं, आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा हो, और आए दिन आपको मेंटल फिजिकली, क्योंकि यहाँ पे ना बोलने वाले बहुत आ जाएंगे, अरे तू ये कर ले, तू वो कर ले, हम तेरे साथ हैं हम, बट एक्चुअली जब मोमेंट आता है ना, आपको आपकी फ़ाइट अकेले ही लड़नी पड़ती है। दिस इज़ द फैक्ट, प्लीज़ ये गांठ बांध लीजिए, आपकी फ़ाइट आपको अकेले ही लड़नी पड़ती है। आज मैं दिव्या के केस में भी आई कैन सी कि बाहर के जो सपोर्ट है, जो शायद दिव्या को जानते भी नहीं थे पर्सनली, उनका सपोर्ट बहुत ज़्यादा है, एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल द सपोर्ट एंड लव यू आर शोइंग टू अस टू सपोर्ट दिव्या। बट उसके जो आजू बाजू के लोग थे वही मुझे कहीं नहीं दिख रहे, विच इज़ वेरी शेमफुल, एंड मे बी दिस इज़ द रीज़न कि लोग बोलते हैं, किसी ने अगर सुसाइड भी कर लिया, अरे तुमने मुझे बोला नहीं, अरे काश तुम मुझे बोलते। भाई तुम बोलने के लायक भी नहीं हो शायद, तुम्हें बोल के करेंगे क्या उखाड़ लोगे तुम्हें बोलेंगे तो। सो ऐसी वाली बात है कि जब एक्चुअली ज़रूरत पड़ती है ना, तो ये सब अपने अपने बिल में छुप जाते हैं। So yeah, coming back to my story, बचपन में so as you all aware, I think that when I was 12, मेरे बाबा एक्सपायर हो गए थे, और मैं असम से थी। हमारे आई डोंट नो अभी कैसा है वैसे सोसाइटी में, क्योंकि मैं लोगों के बीच अभी इतना घुसती नहीं हूँ, मुझे पता नहीं चलता यहाँ पे,
वहाँ पे अभी मुझे पता नहीं कैसा है। तो पहला ऐसा था कि मैं सुनती थी हाँ कि जिनके घर में एक मेल लीडर नहीं हो, लाइक किसी के फादर नहीं हो, तो उनकी वाइफ्स, उनके बच्चों को जो सोसाइटी होती है पर्टिकुलरली बहुत ज़्यादा हैरेस करती है, टॉर्चर करती है। सो या माई मॉम हैड गॉन थ्रू दैट, वी हैव गॉन थ्रू इट। मतलब मेरे भाई दोनों तो बहुत ही छोटे छोटे थे। सो इनफैक्ट सो कॉल जो हमारे नेबर्स भी थे जो हमारे बाबा के आगे पीछे घूमते थे, लाइक क्या बोलूँ अभी, दे नो इट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। तो उन्होंने भी मेरी मम्मी के साथ जो बर्ताव किया है मैं आज तक नहीं भूल पाई हूँ। सो ऐसा ही एक इंसिडेंट था। कुछ नए नेबर आए थे घर के पास एंड सुबह सुबह मतलब हमारे फ्लैट के बाजू सामने ही एक स्पेस खाली था, जो मतलब बाय डिफ़ॉल्ट वो हमारा ही होगा क्योंकि हमारे घर के बाजू में वो खाली था। एंड दैट मैन थॉट कि अच्छा इनके घर में क्या है, 3 बच्चे तो हैं, एक औरत तो है, हम तो कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं सो मॉर्निंग मैं सो रही थी, आई गेस 6:30 कुछ होगा। एंड बहुत चिल्ला रहा है कोई, एंड माई मॉम वॉज ऑल्सो फाइटिंग, शी वॉज ऑल्सो शाउटिंग। एंड मतलब मेरी मम्मी इतनी कभी चिल्लाती नहीं है, इतनी स्ट्रॉन्ग मतलब उस टाइम पे नहीं थी, बट आई गेस सिचुएशन उन्होंने बना दिया था। और मैं सुबह उठ के मैं देख रही हूँ, अरे ये क्या हो रहा है। और फिर मैंने देखा वो आदमी ने ना, आई डोंट नो यार व्हाट इट कॉल्स, आप लोग क्या बोलते हो, कोयता टाइप होता है ना ऐसे मारने के लिए, ऐसे चाकू टाइप वो बड़ा वाला होता है ना, वैसा लेकिन ऐसे हाथ पे उठा के खड़ा हुआ है। और मेरी मम्मी दूर से उसको बोल रही है, मतलब समझा रही है, उसको बोल रही है। और मैं देख के अजीब हूँ कि बाकी जितने लोग थे कॉलोनी के सब खड़े होके देख रहे हैं, वहाँ पे आजू बाजू जो भी लोग थे वो सब खड़े होके देख रहे हैं। आई डोंट नो मेरे अंदर वो हिम्मत, वो ताकत कहाँ से भगवान ने दी, कैसे दी। मैं हमेशा अपने बेड के नीचे ना वो सलिया होता है ना, तो वो हमेशा रखती हूँ, तभी भी रखती थी। पता नहीं कहाँ से आया मेरे दिमाग में, एंड मैंने अपने बेड से वो निकाल के मैं जाके मम्मी के पास खड़ी हो गई, भाग के जाके। और मैंने उस आदमी को बोला कि तू कोयता फेंक। तो फिर जहाँ पे वो जो 10-15 लोग वहाँ पे खड़े थे उनको फिर मैंने सुनाया, तो फिर जाके फाइनली वो स्पेस हमें ही मिली, हमने ही लिया। बट दैट मैन गॉट स्कैर्ड, ही गॉट फकिंग स्कैर्ड कि एक बच्ची ने उसकी क्या हाल कर दी थी उस टाइम पे। उसका चेहरा देखने लायक था उस टाइम पे, उसके बाद फिर मैंने अपने हाथ से लेटर लिखा, सबका एक कंप्लेन लेटर लिखा, उसका साइन लिया, और मैं हमारे जो क्वार्टर का जो पुलिस स्टेशन है वहाँ पे जाके मैं सिक्योरिटी ऑफिस में जाके सबमिट करके आ गई। सो गाइस, बस इतना सा एक स्टेप होता है हिम्मत करने की। आप अगर वो हिम्मत दिखा दोगे ना, और सबसे ज़्यादा भरोसा अगर आप भगवान के ऊपर रखोगे ना, कि भगवान से बड़ा कोई नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ आपकी हिम्मत और भगवान आपके लिए इतना कुछ कर सकता है ना, आप सोच नहीं सकते। उसके बाद हमारे एक सामने ही एक पड़ोस वाले थे, उनके हस्बैंड बहुत टॉक्सिक थे, वाइफ बहुत अच्छा काम करती थी, पर हस्बैंड उनका बाहर भी अफेयर्स होता था, और दारू पी के उनके वाइफ को बहुत पीटते थे, वो बहुत पीटते थे, मतलब रास्ते में लाके रास्ते में सबके सामने पीटते थे, तो पहले 1-2 बार तो
मतलब आवाज़ आती थी, हम लोग सुनते थे, वो चिल्लाती थी, यू नो, ऑफ कोर्स खून खौलता था, बट क्या बोले, किसी का पर्सनल मैटर है, क्या जाके बोले, ऐसा होता था, यू नो। बट एक बार जब जिस दिन रास्ते में हुआ उस दिन नहीं कंट्रोल कर पाए, तो मैं और भाई दोनों गए, उनको समझा के आए कि भाई देख, नेक्स्ट टाइम ऐसी कोई कुछ चीज़ हुआ तो डायरेक्टली हम तुझे पुलिस स्टेशन ही लेके जाएंगे। उसके बाद बाकी लोगों ने भी जाके उसको बोला, समझाया, उसको सबने धमकी दी, वार्निंग दी कि नेक्स्ट टाइम से तू ऐसी हरकत करेगा तो सब उठा के तुझे पुलिस स्टेशन लेके जाएंगे। वो आदमी फिर घर के अंदर करने लगा। उसकी एक बेटी थी जो मुझे बहुत मानती थी, आज भी मानती है, और वो अगर ये वीडियो देखेगी तो सोचेगी हाँ हाँ सही है। सो वो आके मुझे बोलती थी, दी मैं क्या करूँ, मेरे पापा मुझे मारते हैं, मेरी माँ को मारते हैं, और हम लोग क्या करें, समझ नहीं आता। तो मैंने उसको बोला कि जब तक तू उसके खिलाफ नहीं खड़ी होगी ना, उसे एक बार समझा नहीं देगी ना कि तू अगर एक उंगली भी उठाएगा ना, तेरा हाथ तोड़ के तेरे हाथ में दे दूंगी मैं, तब तक वो नहीं समझेगा। व्हाट शी डिड, यू नो, ऐसे एक बार एक इंसिडेंट में उसके बाप ने उसके ऊपर हाथ उठाया था, उसकी माँ को भी मारा, उसको भी मारा, और उसके हाथ में मतलब एक फ्लावर वास लग गया और उसने दे मारा अपने बाप के सर पे, खून निकल गया सर से। बीवी लेकिन फिर हॉस्पिटल लेके भागी है। हाँ, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप लोग फ्लावर वास लेके उसके सर पे, किसी के सर पे मार दो। आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल सो यू अंडरस्टैंड कि ये जो गलत चीज़ होती है हमारे साथ, उसके लिए आवाज़ उठाना कितना ज़रूरी है। उसके बाद से उस आदमी की हिम्मत नहीं हुई अपनी बीवी और बच्ची के ऊपर हाथ उठाने की। उसके बाद एक बार भी हिम्मत नहीं हुई उस आदमी की उनके ऊपर हाथ उठाने की। क्यों? ये क्यों हुआ? ये पहले क्यों नहीं हुआ? ये अभी क्यों हुआ? क्योंकि उसको समझ में आ गया कि वो भी इंसान ही है, उसे भी दर्द होता है, उसे भी तकलीफ होगी, उसे अगर तकलीफ दोगे तो। आप समझ रहे हो? सिर्फ लड़कियों को दर्द या तकलीफ नहीं होती है, लड़कों को भी होती है। सो आप अगर खुद के लिए स्टैंड नहीं लोगे, आप अगर सामने वाले को ये नहीं समझाओगे कि तुम अपने लिमिट में रहो, क्योंकि लिमिट क्रॉस हर कोई इंसान करता है, हर कोई इंसान कर सकता है, यू नो। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स। ऐसे तो कई सारे मेरे लाइफ में एग्जाम्पल्स है, ट्रस्ट मी, जिसके वजह से शायद ये जो कुछ भी मैंने अपनी जर्नी में देखी है अभी तक की, ये सारे जर्नी की वजह से शायद मैं ऐसी बन पाई हूँ। आई विश ये सब चीज़ें मुझे पहले से पता होती दिव्या के बारे में। सैडली मैं जिस दिन उससे फर्स्ट टाइम मिलने गई थी इतने सालों के बाद, जिस दिन मैं उसके हस्बैंड को भी मिली थी, तो मुझे लगा ही था कुछ प्रॉब्लम है करके उनके बिहेवियर से, बट फिर भी मुझे लगा मे बी ऐसे ही कुछ होगा। बट देन इवेंचुअली धीरे उसने थोड़ा बहुत मुझे बताया, बट अभी जो चीज़ें उसके जो फ्रेंड्स है जिनसे वो बातें करती थी, उन्होंने जब मुझे ये सारे चैट्स भेजने लगे, मेल्स भेजने लगे, ये सब कुछ कर फोटोज़ भेजने लगे, देन आई रियलाइज जो चीज़ें मुझे दिव्या के फ़ोन से मिला। सो दिव्या का प्रॉब्लम क्या था पहले से ही ना, द प्रॉब्लम वॉज शी वॉज वेरी इमोशनल, यू नो। उससे अपनी फैमिली की इज्जत, सोसाइटी, ये सब चीज़ों से बहुत फ़र्क पड़ता था। एंड यू नो दैट प्यार, वो मुझसे तो बोला भी नहीं जाता प्यार, बिकॉज आई डोंट बिलीव इन दिस शिट ऑनेस्टली। ये प्यार व्यार कुछ होता नहीं है, सच्ची बताऊँ तो। सो मतलब रिलेशनशिप एंड मैरिज, आई डोंट बिलीव इट, एंड स्पेशली आफ्टर सीइंग ऑल दिस स्टफ, यू नो। मुझे आप पूछोगे भाई, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं शादी करूँ, डेफिनेटली आई डू इट, बट आई डू इट विथ ए मैन, विथ नॉट अ कवर्ट और नपुंसक से मैं नहीं शादी करूँगी। और उस आदमी को भी अच्छे से भली भांति पता होगा कि भाई इसके साथ सीधा ही रहना है,
टेढ़ा चलेगा तो उसको मैं टेढ़ा कर दूंगी. सो या इसके लिए ना लाइफ में कभी भी कोई भी सिचुएशन आए, कभी भी आप ये मत सोचिए कि आपको 10 लोगों की ज़रूरत होगी. भगवान आपके लाइफ में ना वो 10 लोग अपने आप भेजेंगे. यू नो, आपके साथ अगर भगवान है ना तो आपको किसी की ज़रूरत नहीं है. मैं अपनी पर्सनल एक इंसिडेंट जो मैंने आज तक किसी के साथ शेयर नहीं की है, क्योंकि मुझे ज़रूरत ही नहीं लगा. मुझे एक्चुअली ज़रूरत महसूस नहीं हुआ कभी भी ये सारी चीज़ें मुझे शेयर करने की. बट यू नो, आई रियलाइज्ड इट सो फार. तभी वैसे भी मेरे बहुत लिमिटेड फ्रेंड्स हैं. मैं कहीं बहुत ज़्यादा पब्लिक प्लेसेस में पार्टीज करने भी नहीं जाती. मैं ज़्यादा लोगों से इतनी घुलती मिलती नहीं हूँ, बिकॉज आई नो समहाउ इट्स अ फेक वर्ल्ड. और मुझे उन चीज़ों से थोड़ी लाइफ में प्रॉब्लम है. तो इसके लिए मैं, मेरे जो गिने चुने दोस्त हैं जिनके साथ मैं एक्चुअली शेयर कर सकती हूँ कुछ, सो या इसलिए मुझे बहुत तकलीफ़ होती थी जब मैं और दिव्या बात नहीं करते थे, बिकॉज मुझे ऐसा लगता था आई वॉज मिसिंग समथिंग इन माई लाइफ. और अभी जब शुरू हुआ था एंड आई फेल सो गुड, मुझे ऐसा लगने लगा था कि ओ माई गॉड, थैंक गॉड. मतलब तभी भी मुझे ऐसा था कि हम लोग, ऐसा नहीं कि हम लोग एकदम बात नहीं करते थे, हमारे बीच बीच में मैसेजेस में बात होती थी, कॉल पे भी बात होती थी, बट ये सब बातें कभी नहीं हुई थी. सो बट कभी जा ही नहीं पाई बिकॉज ऑफ हर हस्बैंड, यू नो. तो बट जैसे कि 2 साल पहले जो यू नो ये पूरा इन्वेस्टिगेशन चल रहा था वो केस के ऊपर, पुलिस वाला एंड एवरीथिंग. सो यू ऑल गाइज नो कि किस तरीके से वो दिखाया गया था, क्या दिखाया गया था. सो इट वाज जस्ट एन इंक्वायरी, इट वाज जस्ट एन इन्वेस्टिगेशन, जहाँ पे मुझे सिर्फ क्वेश्चंस के जवाब देने थे, मुझे क्लैरिफाई करना था चीज़ें, राइट. बट उन चीज़ों को 360 डिग्री टर्न हो गया था, जहाँ पे कुछ भी सच नहीं था, कुछ भी सच नहीं था, 1% भी सच नहीं था. पर फिर भी कितनी सारी चीज़ें वहाँ पे अपने हिसाब से सबने लिख लिख के, बोल बोल के सब कर दिया था, सारे मीडिया वाले ने. मतलब मैंने हर किसी का न्यूज़ देखा है, हर किसी ने अपनी स्टोरी एक अलग तरीके से बनाई है. पर आज जहाँ ये सच है, जहाँ पे एविडेंसेस हैं, जहाँ पे एक्चुअली आवाज़ उठानी चाहिए, वहाँ पे मुझे कोई नहीं दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है. यू नो, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड जो मैं कहना चाह रही हूँ. सो क्या एक न्यूज़ बनाने के लिए और सच को बाहर लाने के लिए एक फेस होना ज़रूरी है, कि उस चीज़ में सच्चाई होनी ज़रूरी है? इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टू थिंक अबाउट इट. उस टाइम पे भी अच्छा, तो वहाँ पे तो मुझे पता नहीं था कि मीडिया ने इतना हंगामा कर दिया, बिकॉज वहाँ पे मुझे किसी ने बोला था, एक ऑफिसर ने मुझे बोला था कि देखो तू इधर ही रह, ऐसे ही मीडिया आ जाएंगे, तू बाहर ऐसे मत निकल, ऐसे ही प्रॉब्लम क्रिएट होगा. मैंने कहा ठीक है, बट एक क्वेश्चन की वजह से मुझे बुला लिया गया था ऑफिस के अंदर. एंड देन आई केम टू नो अबाउट कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ. सो आई ब्रोक डाउन, यू नो. मेरे लिए वो बहुत शॉकिंग था वो सारी चीज़ें जानना. सो आई ब्रोक डाउन देयर एंड देन आई केम टू द प्लेस, अलग से जहाँ पे रूम था वहाँ पे आके मैं बैठी. तो टिल द टाइम बीच में ही वो पूरा मीडिया का था एंड आई वॉज नॉट इन स्टेट. एंड ऑल्सो मुझे लगा नहीं था कि मैं कुछ इंटरेक्ट करूँ नहीं करूँ, बट उन्होंने अपने अपने हिसाब से स्टोरी बना के सब डाल दिया था, बिना वेरीफाई किए, बिना जाने. ओके, उस टाइम पे आप किसे एक्सपेक्ट करेंगे कि आपके पास कोई हो नहीं हो? वही ना जो आपके साथ दिन रात बैठते हैं, उठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, पार्टी करते हैं, राइट. बट उस टाइम पे मेरे साथ वो लोग थे जिनसे शायद मैं 1 साल में, 2 साल में एक मैसेज करती होंगी. सरप्राइजिंग, राइट, शॉकिंग. हाँ, बट उस टाइम पे मेरे साथ वो लोग खड़े थे जिनसे मैं हार्डली इंटरेक्ट करती होंगी,
जिनसे मैं हार्डली मिली होंगी, दे वर देयर। और जो लोग रोज मुझसे मिलते थे, रोज पार्टी करते थे, वो लोग अपने अपने बिल में छुप गए थे। गिविंग मी द एक्सक्यूजेस, अरे हमें लगा आप कहीं डिस्टर्ब नहीं हो जाओ। अभी ऐसे लोगों को मैं गाली नहीं दूँ तो मैं क्या करूँ बताओ। गाली तो मुझे भी आती है ना, इंसान ही हूँ मैं। तो अच्छा, वही चीज़ अगर तुम्हारे घर पे होता ना, यू क्लेम दैट यू आर बेस्ट फ्रेंड्स, यू क्लेम दैट यू आर सिस्टर्स, यू क्लेम दैट यू आर डॉटर, यू क्लेम दिस, यू क्लेम दैट, ब्लडी इडियट्स। अगर एक्चुअली में तुम्हारी फैमिली में वैसा ही कुछ हो जाए, तब तुम क्या करोगे? ये सोचोगे कि वो इंसान सामने वाला डिस्टर्ब ना हो जाए, इसके लिए तुम पूछोगे नहीं। तुम मुझसे अगर बड़े भी हो ना, तो भी कहीं ना कहीं तुमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है मेरी लाइफ की। तो मेरे सामने तो ये कभी क्लेम करना मत कि मैं तुम्हारी वेल विशर हूँ, दोस्त हूँ। एक्चुअली मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। एंड दैट वॉज द टाइम जहाँ से मुझे एक्चुअली फ़र्क पड़ना बंद हो गया। सो आई एम टेलिंग यू, वो एक टाइम था जहाँ पे मेरी मम्मी और मेरे भाई न्यूज़ में देखा तो सब हड़बड़ा गए, राइट, कि क्या हो गया क्या हो गया। एंड आई डिडंट नो कि न्यूज़ पे चला गया था, मैं तो वहीं पे बैठी थी। सो आई वाज नॉट अवेयर ओनली कि मेरी दुनिया तो इधर 360 डिग्री पलट गई है, अलट गई है। एंड देन वहाँ देख लो मेरी मासी, मासा, मेरा कज़िन भाई, लाइक अंडरस्टैंड, मेरा भाई खुद, मेरा जो कज़िन है वो लॉयर है, तो मैंने उसको तक कुछ नहीं बताया था, बिकॉज आई नो कि हाँ यहाँ पे कुछ है ही नहीं, हो जाएगा सॉर्ट, मैं क्यों घबराऊँ, घबराता कौन है? जब कोई गलत होता है तब वो इंसान हड़बड़ाता है, घबराता है। मैंने उसको नहीं बोला, ही वाज शाउटिंग एट मी, अरे तूने मुझे बोला क्यों? मैंने कहा मैं क्यों बोलूँ भाई, जब कुछ हुआ ही नहीं तो मैं क्यों बोलूँ? आई कैन फाइट विद दिस, क्या है? सो उसके बाद मेरा फ़ोन ऑफ हो गया था, बिकॉज दिन भर वहाँ पे बैठी थी मैं, तो चार्ज नहीं कर पाई, तो मेरी मम्मी से मैं कनेक्ट नहीं कर पाई थी। उस दिन रात को मैं आई गेस 1:30-2 बजे आई, जिस दिन बाकी सब अरेस्ट हो गए थे, सब हो गए थे। मैं 1:30-2 बजे रात को आई घर पे, एंड आते ही फ़ोन ऑन किया तो देखा कम से कम 100 मैसेजेस, कॉल्स, बट वो सारे मैसेजेस और कॉल्स मेरे उन लोगों के थे जिनसे मैंने कभी उम्मीद ही नहीं रखी थी। You're getting my point. Please understand what I'm trying to say and help yourself. मेरी मम्मी भाई हम लोग कल सुबह ही आ रहे हैं, मैंने कहा मत आओ तुम लोग, ये हो जाएगा हैंडल, नथिंग टू गेट वरीड, मैंने उनको बोला कि मत आओ, बट दे थॉट दैट आई विल ब्रेक डाउन और मुझे कौन संभालेगा। मैंने कहा मैं ठीक हूँ, एंड थैंकफुली दैट टाइम मैं ये खुद को रोक नहीं सकती, आई हैव टू टेल हर नेम, दैट इज़ निरुषा जी। सो निरुषा जी रेफर्ड फाल्गुनी जी टू मी, एंड फाल्गुनी जी को उन्होंने बोला कि आप इस लड़की को देखो, संभालो, एंड फाल्गुनी जी कॉन्टेक्टेड मी। सो शी वॉज लाइक एन एंजल टू मी दैट टाइम। आप कितना भी अकेले लड़ो, बट आपके बैकअप पे, जब बैक पे कोई खड़ा होता है ना, एक ही इंसान काफ़ी होता है। सो दैट वॉज फाल्गुनी जी फॉर मी एट दैट टाइम। एंड उसके बाद अच्छा, मैं इतना लॉ के बारे में तभी नहीं जानती थी और ना ही कभी जानने की मैंने कोशिश की थी, बट उस टाइम पे मैं बहुत कुछ जान गई थी, बहुत कुछ अभी जानती हूँ, सीख गई हूँ। सो इसके लिए मैं, एंड आई गेस नहीं जानती थी, दैट बेनिफिटेड मी, कि मैं बहुत न्यूट्रल थी, बहुत नेचुरल थी, और शायद मेरे अंदर वो डर नहीं था उस टाइम पे। सो बट मम्मी आई, भाई आए, और मैंने बोला, फिर भाई जॉब वहाँ पे उसका चल रहा था, और आई डिडंट वांट कि उसका वो ज़्यादा मिस हो, तो मैं भाई को बोल रही थी कि तू चला जा, इट्स ओके। सो उस टाइम पे मैं हर 2 दिन में 3 दिन में पुलिस स्टेशन जाती थी, कुछ भी स्टेटमेंट देना होता था, कुछ भी वेरीफाई करना होता था, सो हैज़ टू गो। तो मेरा भाई बोलता था मैं चलता हूँ तेरे साथ, बट मैंने आज तक मैं भाई को लेके कभी नहीं गई। मैंने भाई को बोला नहीं, तू नहीं जाएगा, मैं चली जाऊँगी, मैं फाल्गुनी जी को बुला लूँगी, सो शी विल बी देयर, आई विल हैंडल इट।
एंड देन मैं गई तो आई डोंट नो, वहाँ पे ऑफकोर्स खबरीज होते हैं, सो हर बार वहाँ पे वो मीडिया वाले पहुँच जाते थे अजीब अजीब क्वेश्चंस करने के लिए। एंड देन उसके बाद उन्होंने ही मना कर दिया था कि देखो तुम मत आया कर यहाँ पे, खामखा ये इश्यूज़ होते हैं यहाँ पे मीडिया के। तो फिर मेरा जाना बंद हो गया था, मैंने जाना बंद कर दिया था। उसके बाद मम्मी थी थोड़ी दिन, एंड आई वाज लाइक मम्मी वो इट्स ओके, आई विल हैंडल इट, इफ देयर इज़ वर्क इन, मतलब वहाँ पे घर पे कुछ काम है तो आप जाओ, मैं हैंडल कर लूँगी, इट्स ओके। सो मम्मी को भी कुछ अर्जेंट काम था उस टाइम पे, तो 1 महीना रह के मम्मी भी चली गई थी। सो आफ्टर दैट सबको ये जानना था कि मैंने अकेले वो टाइम कैसे फाइट किया। बट मैं सच बताऊँ, मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ा। इनफैक्ट आई फेल सो गुड अबाउट इट, बिकॉज मैं एक बात समझ गई कि आपकी मदद आप जब तक खुद नहीं करोगे, आपकी लड़ाई आप जब तक खुद नहीं लड़ोगे, कोई नहीं आएगा। और जिस दिन आप इतनी इंडिपेंडेंट हो गई, फिर आपकी ज़रूरत दुनिया को होगी, दुनिया की ज़रूरत आपको नहीं होगी। एंड स्पेशली जो फेक फ्रेंड्स हैं आपके, जो आपके सेल्फिश फ्रेंड्स हैं, वो जब आपके लाइफ से कट हो जाएंगे ना, आपकी लाइफ वैसे ही अच्छी हो जाएगी। सो यू नो गाइस, हमारे अंदर इतनी ताकत है ना, इतनी क्षमता है ना, कि आप सोच नहीं सकते। बस उस शक्ति को, उस ताकत को, जैसे हर एक चीज़ को नर्चर करना होता है ना, वैसे ही आपकी शक्ति को, आप उस चीज़ को जानो। आप एक आवाज़ उठाओ, आप एक बार आवाज़ उठाओ, आपको दिखेगा कि सामने वाला, अगर सामने वाला का पिच यहाँ पे है और आप यहाँ पे हो, आप यहाँ से एक कदम यहाँ पे आओ, ये सामने वाला यहाँ से यहाँ आएगा। और या तो फिर ऐसा हो जाएगा, या तो फिर इक्वल हो जाएगा, या तो फिर ख़त्म। बट इनमें से कोई एक घुटेगा नहीं या मरेगा नहीं। होप यू आर गेटिंग इट गाइस, व्हाट आई एम सेइंग। क्योंकि मैं बहुत टाइम से सोच रही थी आप सबके साथ बात करूँगी, शेयर करूँगी, बट सिचुएशन इज़ सच कि मैं शेयर नहीं कर पा रही थी, तो आज सोचा मैं कर लेती हूँ। सो होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। सो हर एक चीज़ का इलाज है, पर डर का नहीं है। सो आपके डर से आपको खुद को ही लड़ना पड़ेगा, और जब आप लड़ोगे ना, तो आप जीतोगे ही। बस खुद पे भरोसा रखिए, भगवान पे भरोसा रखिए, और अपने कर्मों पे भरोसा रखिए। अगर आपके कर्म अच्छे हैं, आपके इंटेंशंस अच्छे हैं, तो आपको दुनिया की कोई भी ताकत नहीं हरा सकती है। आपको 100 लोगों की ज़रूरत नहीं है आपके साथ, आप अकेले काफ़ी हो। और आपके पीछे अगर एक सही आदमी हो ना, तो पूरी ज़िंदगी आपके लिए काफ़ी है। सो अंडरस्टैंड डोमेस्टिक वायलेंस, उसके लिए प्लीज़ 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 खिलाफ स्टैंड लीजिए। जिनके साथ हो रहा है, सोशल नेटवर्क मीडिया इतना स्ट्रॉन्ग है आज के दिन पे, कोई भी इंसान 2 मिनट में एक्सपोज हो सकता है। तो प्लीज़ एक्सपोज दोज पीपल। ये जो हम इतना इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर में हम चैट्स डाल रहे, वीडियोस डाल रहे हैं, इट इज़ ओनली एंड ओनली बिकॉज कि दुनिया को पता चले कि एक्चुअली क्या होता है डोमेस्टिक वायलेंस, कैसा होता है डोमेस्टिक वायलेंस। एक औरत, एक लड़की किस तरीके से एक सिचुएशन से गुजरती है, बिना कुछ बोले, बिना आवाज़ उठाए। ये तो सिर्फ दिव्या है कि आज हम दिव्या के बारे में बात कर रहे हैं, पर ऐसे कितनी सारी लड़कियां और औरतें होंगी जो आज भी घुट घुट के जी रही है और वैसे ही मर जाएंगी, और कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं होगा। सो प्लीज़ 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 आवाज़ उठाइए। दिस इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट, आई बेग यू गर्ल्स, प्लीज़ आवाज़ उठाइए, प्लीज़ एक्शन लीजिए। कोई भी साथ नहीं होगा ना, आपका साथ भगवान देगा। प्लीज़
प्लीज़ प्लीज़ हिम्मत दिखाइए और आवाज़ उठाइए. वी रियली नीड टू थिंक अबाउट इट. बहुत सारे पढ़े लिखे लड़कियां हैं जो डोमेस्टिक वायलेंस के शिकार बने हुए हैं, जिन्हें मैं पर्सनली जानती हूँ, बट दे हैव टेकन देयर ओन डिसीजन, दे मूव्ड ऑन इन लाइफ, दे लेफ्ट दैट मैन बिहाइंड. एटलीस्ट उतना कीजिए खुद के लिए, यू नो, एटलीस्ट उतना कीजिए. खुद की सम्मान, खुद का जो विश्वास है उसे मत तोड़ने दीजिए किसी भी एक ऐसे इंसान को जो कि मर्द कहलाने के भी लायक नहीं होते हैं, वो नपुंसक होते हैं. सो प्लीज़ गाइस, प्लीज़ प्लीज़, जो मैं बोल रही हूँ इस बात को समझें, इस सेंटिमेंट को समझें. एंड यस, लास्टली मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, प्लीज़ मेरे वीडियोस यूट्यूब में डाल के मोनेटाइज मत कीजिए. दिस इज़ अ वेरी सेंसिटिव इश्यूज एंड प्लीज़ अंडरस्टैंड द पर्पस बिहाइंड द वीडियोज़ आई एम मेकिंग, और मैं जो भी बोलती हूँ, you know. So please respect that, respect women, respect their sentiments, respect what they have gone through, और उसके लिए प्लीज़ फाइट कीजिए. दिव्या जैसी लाखों दिव्या होंगी जो आज भी हर एक दूसरे घर में ये सफ़र कर रही है. प्लीज़ ये सफ़र मत कीजिए, इसके खिलाफ आवाज़ उठाइए. आप उठाएंगे तो ही, बोलते हैं ना कि हेल्प योर सेल्फ फर्स्ट, देन ओनली गॉड विल हेल्प यू. सो प्लीज़, सो येस, आई ट्राई टू शेयर फ्यू मोर थिंग्स विद यू गाइज, पर अभी मुझे लेट हो रहा है, अभी मुझे जाना है. एंड सून आई विल कम एंड आई विल शेयर मोर थिंग्स, बट टिल दैट टाइम प्लीज़ टेक केयर. और जो चीज़ें मैंने आज शेयर की है आपके साथ, प्लीज़ सोचिएगा. एंड अगर ऐसा कोई भी आप लोग को लगे कि आप लोग मेरे साथ शेयर कर सकते हो जहाँ पे आप कुछ फेस कर रहे हो, प्लीज़ ऐसे वीडियोस बना के मेरे साथ शेयर कीजिएगा, मुझे टैग कीजिएगा. आई विल डेफिनेटली ट्राई टू हेल्प यू गाइस. थैंक यू.